गुड मॉर्निंग, मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग एरिया में बढ़ेंगे आगे की ओर और आई थिंक एरिया में आर्य सवाल की किताब में मैंने 92 क्वेश्चन तक डील किया था। तो आज से हम डील करेंगे 93 नंबर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। मैं डाटा लिख दूंगा, आपको एडवाइस दूंगा कि आप बुक्स अपने सामने रखें ताकि क्वेश्चन को समझ पाए। 93 तो समबाहु त्रिभुज के बारे में हमने बताया था, बहुत एक बार ब्रीफली कर लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होगी और ये उसका ऊंचाई है। तो ऊंचाई के बारे में पूछा जाए तो भुजा √3/2 हो जाता है। क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंदर से एक सर्कल डाला हुआ है, इसकी जो त्रिज्या होती है भुजा/2 √3 होती है और परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, भुजा/√3 होती है। और अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 होता है और उसके क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होता है। तो जब भी समबाहु त्रिभुज की बात आए तो ये चारों बात आपको पता होना चाहिए, है ना, कि उसका एरिया क्या होगा, उसका हाइट क्या होगा, उसका इंटरनल रेडियस क्या होगा, फिर सर्कम रेडियस क्या होगा, दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा, दोनों ये हम ब्रीफली कर देते हैं। तो हम क्वेश्चंस पे जब काम करेंगे तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरा कह रहा है 93 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 है। त्रिभुज की परिमाप देखिए, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की परिमाप 3 गुने 1 भुजा होती है। तो आपको परिमाप के लिए क्या चाहिए, भुजा चाहिए। तो पहले आप भुजा निकालिए ना। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है 462 दिया हुआ है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 दिया हुआ है। तो यहां से 22/7 गुने r स्क्वायर 462, 11 दूनी का 22, 11 चौक 44, 46, 11 दूनी का 22 और 21 दूनी का 42। r स्क्वायर इक्वल टू 21 गुना 7 यानी r√17 के 21 गुना 7 कर देंगे, 2 7 बाहर निकलेगा तो 1 7√3 हो जाएगा। तो r आपको पता हो गया। जब आपको r पता हो गया और आपको परिमाप निकालना है तो भुजा चाहिए। तो देखिए छोटा r इक्वल टू a/2√3 होता है और r कितना है 7√3 बराबर a/2√3। तो 7 दूनी के 14 और 3 हो जाएगा, यानी a का मान 42 हो गया। जब a 42 हो गया तो परिमाप 3a होता है 3 गुने 42 यानी 3 दूनी के 6 4 126 सेंटीमीटर या 126 मीटर आप इसको बोल सकते हैं। तो समझना आपको होगा कि जब भी हम समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो ये सब चीज आपका क्लियर होना चाहिए। उसका अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है ना, और उसका शीर्षलंब कितना होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, अंतःवृत्त परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है और उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ था तो वहां से r पता था हमको और हमको परिमाप चाहिए था तो a चाहिए, क्योंकि परिमाप समबाहु त्रिभुज का 3 गुने 1 भुजा होता है। तो a निकालने के लिए हमने r बराबर a/2√3 किया तो a का मान निकाला। जैसे मैं a का मान निकाला तो इसका परिमाप 3 गुने 1 भुजा होता है और मैंने क्या कर दिया, 3a कर दिया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप परिमिति से एक समबाहु एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। एक वर्ग हो गया ये और एक समबाहु त्रिभुज हो गया, दोनों का परिमाप समान है। ठीक है, एक वर्ग समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपस में क्या है, समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 है, वर्ग का विकर्ण 12√2, आपको पता है कि विकर्ण जो होता है भुजा√2 होता है। वर्ग का विकर्ण 12√2, इसका विकर्ण दिया हुआ है आपका 12√2। आपको पता है कि विकर्ण जो होता है भुजा√2 होता है तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब प्रश्न ये है कि दोनों का परिमाप आपस में बराबर है।
इसका परिमाप 4 गुने 1 भुजा होता है और इसका परिमाप 3a होता है। तो 3a हो गया, तो 3 चौक के 12, a का मान कितना हो गया 16 हो गया। तो इसकी भुजा आपको मिल गई 16 मिल गई। अब प्रश्न आपसे कह रहा है कि बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका एरिया निकालेंगे, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 16 गुने 16 यानी चौके 16 चौके 64√3 वर्ग मीटर, 64√3 वर्ग मीटर, 64√3 वर्ग मीटर। तो आपने देखा कि उसके लिए हमको ए पता करना था। जैसे हम ए पता किए उसका एरिया निकाल दिए। तो आपको इस बात को समझना होगा कि जब भी हम ये चीज बनाए तो आप अपने सामने किताब रखें ताकि आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो बेहतरीन तरीके से आप उसको सोच पाएंगे, बेहतरीन तरीके से आप सोच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर अगला है 95 का ध्यान से देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 14 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु और बराबर भुजाओं में से एक भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समद्विबाहु, इसका मतलब दो साइड इसका इक्वल है, ये साइड इक्वल नहीं है। समद्विबाहु, ठीक ना। तो बोल रहा है कि इसका परिमाप दिया हुआ है जी, इसको ए और बी मान लें क्योंकि दो आपस में साइड इक्वल है। और बोल रहा है कि उस बराबर भुजाओं में से एक भुजा मतलब ए ले लिए और तीसरी भुजा का जो रेशियो है वो 5:4 है, ठीक है ना। और इसका परिमाप दे रखा है 14 दे रखा है। तो बोल रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये आप बताइए, ये 5x है तो ये भी 4x हो गया, इसका मतलब ये 5x है, साइड तो दोनों इक्वल है तो ये भी 5x होगा और ये कितना हो गया 4x हो गया। तो परिमाप का मतलब आपको पता है सभी भुजाओं का योग 5 5 10 4 14x। 14x का मान 14 के बराबर है तो x का मान 1 के बराबर होगा। जब x का मान 1 के बराबर होगा तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया। और हमको एरिया निकालना है। तो एरिया किसी भी ट्रायंगल के लिए एरिया के लिए हम जानते हैं √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। अब देखिए s 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है और a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। तो s कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, s कितना हो जाएगा 7। चलिए फुट कीजिए, ये 7 हो गया। 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3 है। तो आपका कितना 2 बाहर निकला 4 था, 2 बाहर 2√21 यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा 2√21 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, जैसा भी ऑप्शन में आपका दिया हुआ होगा आप समझ पाएंगे। इसका जो क्षेत्रफल होगा 2√21 या जो भी है, इस बात को आपको समझना होगा, इस बात को आपको समझना होगा। कुछ नहीं था, एक समद्विबाहु त्रिभुज था जिसकी बराबर भुजाओं में से एक भुजा और तीसरी भुजा का रेशियो 5:4 था। तो हमने क्या कर दिया भाई 5x और 4x कर दिया। तो बराबर भुजाओं को 5x कर दिया, तीसरी भुजा को 4x कर दिया। परिमाप 14 दिया है तो जोड़ देंगे 5 5 10 4 14, x का मान 14 तो x का मान 1 हो गया। जब x का मान 1 हो जाए तो 5 5 4 हो गया। इसका एरिया जो है, और जी ग्रुप डी स्पेशल क्लास भी चालू किए हैं। ऐसे जो विद्यार्थी ग्रुप डी स्पेशल करना चाहते हैं तो हम एक लिंक डाल देंगे, उस लिंक पे आप ज्वाइन कर लें। टीचमेंट ऐप पे हम लेते हैं ग्रुप डी स्पेशल्स, तो यदि आप चाहते हैं तो उसमें हम लिंक दे देंगे जिसका टाइमिंग आपका नाइट में लिया गया है। जो भी विद्यार्थी का ग्रुप डी का एग्जाम है 23 फरवरी से होने वाली है, जो कि एग्जाम तो निर्धारित समय से सारे लिए जाएंगे। तो वैसे सारे विद्यार्थी जो ग्रुप डी के लिए मैथ रीजनिंग और साइंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो उस लिंक को ज्वाइन कर लेंगे और टीचमेंट ऐप पे हम उसको लेते हैं। उसका बहुत ही मिनिमम फीस है 599 रुपया हम उस सिलेबस को चालू किए हैं। तो जो इंटरेस्टेड विद्यार्थी है उस पर टीचमेंट ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका जो है 96 क्या है? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि एक समकोण त्रिभुज है जिसका एरिया दिया हुआ है 30 वर्ग मीटर है, वर्ग सेंटीमीटर जो भी है, और उसका कर्ण की लंबाई 13 दिया हुआ है, कर्ण की लंबाई 13 दिया हुआ है, तो बोल रहा है छोटी भुजा क्या होगा? तो मैं आपको बोल इस बात कुछ कीजिए, जब ट्रिपलेट तुरंत सोच लीजिए, कर्ण दिया हुआ है 5 बार होगा। भाई आपको ट्रिपलेट सिखाए, 2 भुजाओं का वर्ग होगा, जो तीसरी भुजा का वर्ग, तो छोटी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इसका यूज बिना किए हुए आप निकाल सकते। आप इसका यूज करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए एक बार एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए आपका क्षेत्र 30 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जब भी आपको ये चीज मिल जाए तो आप डायरेक्ट चीजों को लिख लीजिए, इसमें बात समझना होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा? आप देखिए बड़ा समस्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 भुजा बराबर होगा, तो उसका परिमाप। अब प्रश्न ये है कि 7 को बराबर करेंगे 15 को बराबर करें, ठीक ना? यदि मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है, यदि हम 7 करते हैं, ये 15 करते हैं, तो 7 7 14 15 कितना हो गया? 29 हो गया। लेकिन एक बात समझ लीजिए, 2 भुजाओं का योग सदा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। 2 भुजा का योग कितना हो? 14। तो 2 भुजाओं का योग करने से इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये इससे क्या है? छोटा है, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? किसको लेंगे? इस वाले को लेंगे, क्योंकि 15 15 7 यानी कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। आप समझ पाए हम इसको क्यों नहीं लिए? इसको इसलिए नहीं लिए कि कभी भी त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी कहता है कि त्रिभुज का निर्माण तभी संभव है जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, और 7 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 तो 15 से बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ कभी त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। हम इसका सहारा लेंगे और परिमाप कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। इस बात को समझना होगा। सवाल नंबर 98, सवाल नंबर 98 देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर आधार वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी? इसकी ऊंचाई निकालना है। तो दोनों का एरिया इक्वल है, इसका एरिया बराबर इसका एरिया। तो आपको पता है कि इसका एरिया 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, और इसका एरिया होता है क्या होता है? भुजा स्क्वायर 12 गुने 12। तो 2 चका 12, 6 दूनी का 12 यानी 12 दूनी का 24। एच का मान कितना आ गया? 24 आ गया। इस त्रिभुज का शीर्षलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। 24 हो जाएगी। इस बात को समझना होगा, 24 हो जाएगी। इस बात को आपको समझना होगा। सवाल नंबर 99 क्या कर, ध्यान से देखेंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है और उसकी ऊंचाई 90 मीटर है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल उस वर्ग के एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर, और उस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर। जो वर्ग जो है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है? 60 मीटर है, और त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई कितना है? 90 मीटर है। तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात करें। फिर से वही बात, दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो इसका एरिया 1/2 इंटू आधार को हम लोग x मान लेते हैं। x इंटू 90 बराबर इसका भुजा स्क्वायर 60 गुने 60, ठीक ना? 90 है तो 45 दूनी का 90, 45 दूनी का क्या हो गया? 90। 15 तिया 45 चौके 60 और 20 तिया 60, यानी x का मान क्या हो जाएगा? 20 चौका 80 हो जाएगा। इस बात को समझना होगा, यानी इसका जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसका जो बेस है वो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। इसका बेस क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा।
इसका बेस क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात को समझते रहें। सवाल नंबर कह रहा है कि 100 एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज दोनों एक ही आधार पर बनाए गए हैं, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बड़ा बढ़िया सवाल है, हमेशा एग्जाम में आता है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज दोनों का आधार सेम है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वर्ग और एक, देखिए किसी को बेस मान लीजिए, चूंकि सब तो साइड आपस में बराबर है, तो इसको हमने बेस मान लिया। तो जो भाई यदि वर्ग का भुजा ए है, इसका मतलब इसका बेस ए है, तो ये समबाहु त्रिभुज, तो इसका भुजा क्या होगा, ए ही होगा। तो बोल रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल, पहले नाम किसका है, वर्ग का नाम है, अब तब समबाहु त्रिभुज का नाम है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 ऊपर में जाएगा, √3 नीचे जाएगा, 4 अनुपात आप √3 बोल सकते हैं, 4 अनुपात √3 आप बोल सकते हैं। ठीक है। सवाल नंबर जो है 101 जो भी नए विद्यार्थी है, एरिया वाले पिछला क्लास देख लेंगे, ताकि बहुत सारा एरिया क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। अभी हम RS1 का बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसके बाद एडवांस 2 लेवल पढ़ाएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जिसका भी ग्रुप डी का एग्जाम है, वो टीचमेंट ऐप पे स्पेशल ग्रुप डी प्रैक्टिस आ रहे हैं, तो आप लिंक को फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर आपका 101। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर है और ऊंचाई 12 मीटर है। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर है और ऊंचाई कितना है, 12 मीटर है। ठीक है। तो एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज क्षेत्रफल का दोगुना है। इसका एरिया का डबल एरिया ए है, इसका एरिया पहले इसका एरिया निकाल लिया जाए, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी 2 छक्का 12 यानी 15 छक्का 90 इसका एरिया है। ऑब्वियसली इसका एरिया 90 है, तो एरिया कितना, इसका डबल तो 180 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर हो, त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर हो, तो इसका ऊंचाई निकालना है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 180। तो 10 बार में चला गया, एच का मान क्या आ गया, 18 आ गया। यानी इस त्रिभुज की ऊंचाई कितना। हम लोग RS अग्रवाल की बुक्स को पढ़ रहे हैं, याद रखेंगे, RS अग्रवाल के बुक को पढ़ रहे हैं। अब बुक लेकर बैठेंगे, ज्यादा मजा आएगा चीजों को समझने में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर का रहा है। कह रहा है, ध्यान देंगे कि समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है और एक भुजा के विपरीत भुजा में 8 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होगा। यानी समानांतर चतुर्भुज का हम एक बेजाप्तिक समानांतर चतुर्भुज का पूरा क्वेश्चन का वीडियो बना देंगे का क्षेत्रफल। अभी आप बेस इंटू हाइट होता है, 18 गुने 8 18 44 144 वर्ग मीटर। तो समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट आधार गुने ऊंचाई, अतः 18 गुने 8 18 144 वर्ग मीटर या सेंटीमीटर। जो भी दिया हुआ चीज को आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हुए 103। एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 मीटर और 14 मीटर लंबी है। इन भुजाओं को शीर्षक बनाने वाले एक विकर्ण की लंबाई 40 मीटर समांतर चतुर्भुज जाती है। एक समांतर चतुर्भुज का जो है भुजाएं संगत भुजाएं, इसको संगत भुजाएं कहते हैं, जिसका शीर्ष ज्वाइन करता है। तो ये 30 हो गया और ये कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। अब इसके शीर्ष और इसको शीर्ष को मिलाने वाली इसका लंबाई दिया हुआ है आपका कितना, 40 दिया हुआ है।
तो कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको समझना होगा कि जब ये 30 है तो ये भी 30 है, जब ये 14 है तो ये भी 14 है। यदि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है तो आप देख लो एरिया जो एबीसी होगा वही एरिया एसीडी होगा, क्योंकि साइड्स तो इक्वल है। तो इसका मतलब किसी एक का एरिया निकाल के उसको हम डबल कर सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ एबीसीडी बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने एरिया ऑफ एबीसी। एबीसी का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए। यदि ए बराबर 30, बी बराबर 14 और सी बराबर 40 है तो 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी 30 40 70 84 हो जाएगा। तो एस कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यदि एस 42 हो जाएगा तो ह्यूज फॉर्मूला निकाल देंगे ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी कि अंडर रूट 42 में से 40 गए, 42 में से 30 गया 12, 42 में से 14 गया 28, 42 में से 40 गया 2, सच्छक 42, 6 दूनी का 12, 7 28 गुने 2 बराबर आप 2 7 है बाहर निकाल दो, 1 7 बाहर निकल गया। देखो 2 6 है, 1 6 बाहर निकाल दो। देखो 4 बाहर निकला तो 2 हो गया और 2 को 2 है तो बाहर निकल, देखो 2 हो जाएगा। 7 28 दूनी 56 गुना 112 हो जाएगा। जब इसका 112 हो जाएगा तो देखिए एरिया ऑफ एबीसी के क्षेत्रफल का दुगुना है तो 2 गुने 112 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 224 वर्ग मीटर हो जाएगा। इस बात को आपको समझना है। एरिया ऑफ एबीसी निकाल दिए, एस का मान 42 हो गया, 42 में से 30 गया 12 हो गया, 42 में से 14 गया 28 हो गया, 40 गया आपका 2 हो गया। तो हमने बाहर निकाल दिया 112 हो गया। जब एरिया ऑफ एबीसी 112 है और एरिया ऑफ एबीसीडी उसका डबल है तो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा, अर्थात 224 वर्ग। 28 से 112 नहीं, एक बार फिर से मिला लिया जाए। एस का मान आपका क्या है? 42 है। 42 में से 30 गया आपका, कितना हो गया? 12 हो गया। 42 में से 14 गया 28 हो गया ना, ठीक है। फिर 42 में से 40 गया 2 हो गया, 7 42 हो गया, 12 6 दूनी का 12 हो गया, 7 28 हो गया, 2 हो गया, 2 को 7 निकला, 3 को 7 बाहर आया, 2 को 6 निकलेगा तो ओहो 6 निकलेगा ना, यहाँ 6 निकला है, 4 लिख दिए, सॉरी। तो आप देख लेंगे यहाँ 6 निकला है ना, एक 6 लिखेंगे और एक 4 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं 6 दूनी 12 दूनी 24 24 7 28 और 7 14 पुनः 168 हो जाएगा। जब 168 हो जाएगा तो 2 गुने 168 हो जाएगा। इसका मतलब 2 8 16 2 6 12 13 336 वर्ग मीटर हो जाएगा। एक्चुअली हमने क्या किया था, 6 निकालने के बजाय हमने 4 निकाल लिया था। इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 कर रहा है, एक वर्ग समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर, समचतुर्भुज एक ही आधार पर है। याद रखिएगा, वर्ग और कौन समचतुर्भुज? वर्ग और समचतुर्भुज, चतुर्भुज ना, चतुर्भुज जब दोनों एक ही आधार पर हो, एक ही आधार पर हो, वर्ग और समचतुर्भुज जब दोनों एक ही आधार पर हो, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल
समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल से बड़ा होता है। यदि बड़ा होता है तो इसका वैल्यू सदा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। चूंकि चीजें बड़ा है, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो याद रखिएगा ये चीज 1 से बड़ा है। हमने वीडियो इसका बना के डाल दिया है कि क्यों बड़ा है, आप चीजों को जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका मैंने पूरा फुल डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि क्यों चीजें बड़ा होता है, क्यों क्या होता है, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है मेरा। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर, दूसरी विकर्ण की लंबाई क्या होगी। समचतुर्भुज बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 144 वर्ग मीटर दे दिया है और इसका एक विकर्ण की लंबाई 18 दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या हो 8। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, और इसका क्षेत्रफल आपका 144 दिया हुआ है। 1/2, एक विकर्ण आपका 18 है, दूसरा विकर्ण आपको पता नहीं है 16 से, यानी एक विकर्ण जो होगा दूसरा वो कितना हो जाएगा 16 मीटर का या 16 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर का। तो आशा करते हैं कि बात आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि बात आपको समझ में आया होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 105 तक हो गया, ठीक है। 106 नंबर बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे की लंबाई का 80% है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80%। मान लीजिए ये डी लंबा है तो सेकंड वाला क्या होगा, फर्स्ट पहला विकर्ण यदि डी है आपका तो दूसरा विकर्ण आपका क्या हो जाएगा, इसका 80%। दूसरा विकर्ण आपका 80% हो जाएगा, तो डी का 80% बटा में 100 यानी 4D बटा में 5 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि बताइए कि इसका क्षेत्रफल बड़े वर्ग के विकर्ण का कितना होगा। तो इसका एरिया की बात करें तो 1/2 गुने पहला विकर्ण आपका जो है डी है, दूसरा विकर्ण 4D/5 है, यानी दूनी का 4, यानी कि कितना है D² गुने 2/5। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का, तो एक्चुअली आपका एक डी है 4D/5 है, तो आपको समझना होगा बड़ा यही हुआ, तो उसका बड़े वर्ग के विकर्ण का कितना गुना हो गया 2/5। कभी कभी पूछ देगा बताइए कि उसका जो विकर्ण है बड़े वर्ग के विकर्ण का कितना % है, तो आप 40% लिख देंगे। परसेंट के रूप में आपको लिखना हो तो आप 40% लिख देंगे। इस बात को आपको समझना होगा, परसेंटेज के रूप में आपको लिखना हो तो 40% आप लिख देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 107 आगे सॉल्व करके समाप्त करने के बाद इसका लेवल 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। 107 बेसिक पढ़ा रहे अभी हम। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तो क्या बोल रहा है निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। पूरा विकर्ण यदि 8 है तो ये 4 हो जाएगा, तो एक समकोण यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, तो आप लिख सकते हैं ABCD और यहाँ O हो गया, OD निकाल देंगे। त्रिभुज AOD में हम बोल सकते हैं इस ट्रायंगल 90 डिग्री, तो इसका स्क्वायर प्लस, देखिए आप बोल सकते हैं कि इसको यदि आप x मान लें, ये आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर, देखिए समकोण त्रिभुज हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो x स्क्वायर 25 में 16 गया 9 हो गया, तो x कितना हो गया 3 हो गया। यदि ये 3 है तो ये भी क्या है 3 है,
यानी दोनों विकर्ण आपको निकल गया। जब दोनों विकर्ण निकल गया तो आपको एरिया चाहिए 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। 1/2 गुने एक विकर्ण तो इसका ऑलरेडी दिया हुआ है 8 और दूसरा विकर्ण 3 थी, आपका कितना हो गया 6, क्योंकि विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समधि भाजित करता है। यानी कि 4 छक कितना हो जाएगा 24 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, जिसमें भी दिया हो सेंटीमीटर दिया है, यानी इसका जो एरिया होगा 24 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो दोस्तों आज आपने देखा कि हम लोग आर्य सवाल के बुक में जो है आज 107 क्वेश्चन तक मैंने डील किया और जो बचा हुआ अगले क्लास में हम ले लेंगे और इसके बाद हम लोग लेवल 2 पढ़ेंगे। क्योंकि पहले आर्य सवाल का हमने बेसिक इसलिए दिया कि बहुत बच्चे का बेसिक पहले ठीक हो जाए, तो हम लोग पढ़ाते रहेंगे। ये हमेशा आप लोग का बैच इस टाइम पे चलते रहेगा ना, क्लास हम प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आप घर बैठे बैठे चीजों को आप जान पाए और एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाए। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।